वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधा विधीयते तत्त्वबोधा विधीयते। त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देश्य लक्षण प्रमाणम च। शास्त्रर प्रवृत्ति तीन प्रकार उद्देश्य लक्षण प्रमाण परीक्षा। उद्देश्य कौन? उद्देश्य तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, लक्षणं तु असाधारण धर्म वचनम, प्रमाणी अवधारणम परीक्षा। प्रथम होची उद्देश्य। उद्देश्य होची नामकरण। आमे जो विषय को विवेचन करिबा तार नामकरण करिबा उचित। तेणु भगवान भाष्यकार निजर विषयर नामकरण रखिछन। कौन ताले विषय ना? विषय होची तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामि। ये हैला विषय। कौन? मेथड ऑफ इंक्वायरी। तत्व विवेक प्रकार विवेकर प्रक्रिया शिखा जाइछि। कौन ताले से विवेकर प्रक्रिया ना? तीन प्रकार प्रक्रिया हमको एठी शिखा जाइछि। गोटे प्रकार प्रक्रिया होची शरीर त्रय प्रक्रिया, आउ गोटे होची अवस्था त्रय प्रक्रिया, आउ गोटे होची पंचकोश प्रक्रिया। आउ पांचटा प्रक्रिया अछि। परवर्ती प्रकरण ग्रंथ रे को पढ़ाई। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया, दृग्दृश्य विवेक प्रक्रिया, नेति नेति प्रक्रिया, अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया एवं सबुठारु प्रौढ़ प्रक्रिया होची अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। अध्यारोप अपवाद न्यायेन आचार्य उपदिशति। तत्वबोध ग्रंथ रे भगवान भाष्यकार आमको तीन प्रकार प्रक्रिया शिखैछन्ति। से तीन प्रकार भितरु प्रथम प्रक्रिया होची शरीर त्रय प्रक्रिया। यार उद्देश्य भी, यार लक्षण भी, यार परीक्षा भी। प्रथमे भगवान भाष्यकार कहले जे आमर तीन प्रकार शरीर अछि। स्थूल शरीर जहा होची प्रत्यक्ष, जहाको हम आखिरे देखि पारे। सूक्ष्म शरीर जहा होची अंत प्रत्यक्ष, इंद्रिय ही उपलब्धम प्रत्यक्षम, इंद्रिय ही उपलब्धम स्थूलम। कारण शरीर ताकू अनुमान करी हबनी कि प्रत्यक्ष करी हबनी। तीन प्रकार शरीर। आत्मा होची ए शरीर त्रय ठारू व्यतिरिक्त युक्त नुहे। तले प्रक्रिया कौन ना? प्रक्रिया होची जेते बेले ए शरीर सहित अभिमान हो जाए सेते बेले आमे सृष्टि ठारू निजकू अलगा अनुभव करे। शिशु पिंड सहित अभिमान करे नहीं कि ब्रह्मांड ठारू अलगा अनुभव करे नहीं। शरीर सहित अभिमान हेले शरीर को सृष्टि सहित आमे अलगा अनुभव करे। आत्मा अनात्मार भेद सृष्टि हुए। शिशु भितरे आत्मा एवं अनात्मार भेद नहीं। शब्द एवं शब्दर भेद अछि। रूप एवं रूपर भेद अछि। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिविजन अछि। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिविजन नहीं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंफ्यूजन नहीं। वर्तमान विषय होची कौन से अभिमान, कहा सहित कहार अभिमान हुए जो थी पाई आत्मा एवं अनात्मा भितरे भेद हुए। जिते बेले मु शरीर सहित अभिमान करे सेते बेले मु अनुभव करे आई एम बॉडी, आई एम सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड।
सेंस ऑफ सेपरेशन एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन किपरि भावरे सृष्टि हुए। तो प्रथम होउची जगत जाकु कुहा जाए भोग वस्तु। द्वितीय रेला स्थूल शरीर जाकु कुहा गला भोग आयतन। तृतीय रेला सूक्ष्म शरीर जाकु कुहा गला भोग साधन। एवं चतुर्थ रेला कारण शरीर जाकु कुहा गला भोग संस्कार। भोग वस्तु, भोग आयतन, भोग साधन, भोग संस्कार, ये चारिटा भितर किए कहा सहित अभिमान करे। शिशुर भी ये चारिटा जिनिस अच्छी, किंतु शिशुर अभिमान नहीं। अभिमान कौन ना अभितः मन्यते इति अभिमान। अभिमान दुई प्रकार हुए, गोटेला अन्यरे अन्यर, आ गोटेला अन्यर धर्मरे अन्यर धर्मर। धर्म अध्यास आउ धर्मी अध्यास। तेणु जने सजाग रहिबा उचित, जने सचेतन रहिबा उचित। ए अभिमान जेमती अज्ञात सारे अलक्ष्य न हो। शिशुर कहीं अभिमान हुए नहीं। अभिमान किए करे ना अभिमान हुए अहंकार। ए अहंकार ही अभिमान करे। अहंकार से तादात्म्या चिच्छाया देह साखी भी तुम दृश्य। ये अहंकार ही अभिमान करे कहा सहित ना शरीर सहित, चिच्छाया सहित एवं साक्षी सहित। गोटेला सहज, गोटेला कर्मज, गोटेला भ्रांतिज। थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में बड़ी एटा होची कोन कर्मज। अहंकार शरीर सहित जो तादात्म्य एटा होची कर्मज। कर्म न सरिला पर्यंत अहंकार शरीर को छाड़ी की जाई परिबनी, कि शरीर को अहंकार छाड़ी की जाई परिबनी। अहंकार को शरीर छाड़ी परिबनी, कि शरीर को अहंकार छाड़ी परिबनी। आ गोटे होची सहज, चिच्छाया सहित अहंकार, ये परवर्ती प्रकरण विषय। एवं अहंकार सहित साक्षीर जो भ्रांति जन, ए शरीरटा होची मोर एवं मु होची शरीर, ये होची भ्रांति जन्य। शिशुर कहीं न थाए, शिशुर अहंकार अच्छी, किंतु शिशुर अहंकार प्रसुप्त अवतार असत्य, अव्यक्त अवतार अच्छी। पतंजलि कहले प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये चारिटा अवस्था अहंकार। मनुष्यर जो अहंकार से होची उदार, शिशुर जो अहंकार से होची प्रसुप्त। तेणु ये अहंकार ही तादात्म्य करे। अहंकार से तादात्म्य चिच्छाया देह साखी। जेते बेले ये शरीर त्रय सहित अभिमान करे ताकू कहला जाग्रत। जेते बेले शरीर द्वय सहित अभिमान करे ताकू कहला स्वप्न। जेते बेले केवल कारण शरीर सहित अभिमान करे ताकू कहला सुषुप्ति। तेणु जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अहंकार आत्मार नुहे। जन्म एवं मृत्यु अहंकार आत्मार नुहे। तेणु अहंकार जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जन्म एवं मृत्यु, ये पांचटा जगह को जाए। वर्तमान आज आम देखा अवस्थात्रयम् किम, अवस्थात्रय प्रक्रिया। शरीर त्रय प्रक्रियार सारांश होची शरीर सहित सजागता सहित तादात्म्य करिबा। जे शरीर मोर, शरीर मु नुहे। लिव एज अवेयरनेस थ्रू द बॉडी, डोंट लिव एज द बॉडी। परवर्ती प्रकरण ग्रंथ रे या उपरे विशेष भाव रे विश्लेषण करा जायछि जे अहंकार किपरि भाव रे तादात्म्य करे, आ ए तादात्म्य रु किपरि मुक्त हो। अवस्थात्रयम् किम, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। अवस्था तीन प्रकार। वर्तमान आमे जाग्रत अवस्था रे अछि। जाग्रत अवस्था का
श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति सा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व उच्यते। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषय ज्ञायते इंद्रियैः वस्तु उपलब्धम जागरितम पंचीकरण इंद्रियैः वस्तु उपलब्धम जागरितम इंद्रिय द्वारा वस्तुर उपलब्धि को जागृत कुहाଯାए। भगवान शंकराचार्य कौन कहते श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय आखि कान नाक जीव चर्म द्वारा शब्दादि विषयश्च ज्ञायते शब्द पुणी विषय शब्द जोड़ा है ताहाले ताकू कुहाजिबो जाग्रत अवस्था। आखि कान नाक जीव चर्म द्वारा शब्द आदि विषय माने जोठी अभिमान थाए आ जोठी आसक्ति थाए जो देखिबा पछरे देखिबा वाला थाए शिशु एवं पशुंकर न थाए कहीं से माने पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करती एवं पंच कर्मेन्द्रिय द्वारा विसर्जन करती। कान शब्द ग्रहण वाणी शब्द विसर्जन ग्रहण समय अभिमान नहीं कि विसर्जन समय अभिमान तेणु कौन कहगला ताकू कहगला जागृत अवस्था। स्थूल शरीर अभिमानी जागृत अवस्था होची स्थूल शरीर प्रधानता किंतु सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर तादात्म्य भी थाए। जागृत अवस्था होची पूर्ण अवस्था एठी तीनटा जांक शरीर सहित अभिमान थाए शरीर धर्म मु मोर धर्म माने मु बालक मु युवक शरीर को मु बोली माने मु मनीष तापरे अहंकार स्वप्न को जाए जोठी अहंकार अर्धलय अवस्था है बुद्धि आउ काम करे केवल संस्कार एवं स्मृति काम करे। स्वप्न अवस्था केति चेत जागृत अवस्थायां यद् दृष्टम यद् श्रोतम तज्जनित वासनाया निद्रा समये यः प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तैजस्य इति उच्यते। स्वप्न होची कौन ना स्वप्न होची जागृत अवस्थार संस्कार तज्जनित वासना संस्कार केतेबेले तैयारी हुए बिना विचार रे संस्कार तैयारी होबो। आमे रास्ता रे जाउछे जहाँ देखे ता विषय रे जेतेले आमे विचार करी तार एक संस्कार आम कारण शरीर रे पड़े। यद् दृष्टम जहाँ आमे देखिचे जहाँ आमे चाखिचे जहाँ आमे शुणुचे तार एक संस्कार आमरे पड़े। जागृत अवस्था रे आमे हाथी देखिले एवं चढ़ई देखिले स्वप्न अवस्था रे आमे देखिले हाथीटा उड़ुथिबो कहीं ना चढ़ईर डेणा एवं हाथीर शरीर जोड़ी कारण बुद्धि आउ काम करेनि अहंकार अर्धलय आपलाछाए अभिव्यक्त। जागृत अवस्था रे आमे जेतेबेले अपमानित पाइथबा स्वप्न अवस्था रे आमे ताकू गाली दउथिबा तेणु एठी कुहागला या प्रपंच प्रत्यचे स्वप्न रे ग्राह्य ग्राहक भाव थाए जागृत रे ग्राह्य ग्राहक भाव थाए किंतु फरक होचे कि स्वप्न अवस्था होचे द्रव्य प्रधान जागृत अवस्था होची द्रव्य प्रधान स्वप्न अवस्था होची भाव प्रधान सुसुप्ति अवस्था होची अभाव प्रधान। निजकू जेतेबेले मु भूली जाए ताकू कुआगला सुसुप्ति। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस्य उति उच्यते। स्वप्न समय स्थूल शरीर अभिमान न थाए केवल सूक्ष्म एवं कारण शरीर अभिमान थाए तापरे आसिला सुसुप्ति। अथ सुसुप्त्यावस्था का अहम किमपि न जाना मु किछि जानी मु निजको भी जाने नहीं आ अन्य को भी जाने
अहम किमपि न जाना सुखेन मया निद्रानुभूयते इति सुसुप्ति अवस्था। मु खाली एतिके जानिछि जे मु सुखरे शोइथिली। न तत्र रथ न तत्र पंथ अंध अनंध भवति माता अमाता भवति पिता अपिता भवति। उपनिषद। मन सहित तादात्म्य न थाए, शरीर सहित तादात्म्य न थाए, परिवार सहित तादात्म्य न थाए, घर सहित तादात्म्य न थाए, सेही समय शांत। तेणु सुसुप्ति रे दुखर प्राप्ति नहीं कि दुखर व्याप्ति नहीं। तेणु सन्थ माने कहले प्राकृतिक उपाय रे जदि सुसुप्ति रे एटा संभव होउची ताले जाग्रत रे काहे कि न हो। स्थूल शरीर अभिमान स्वप्न रे रहउनी, सूक्ष्म शरीर अभिमान सुसुप्ति रे रहउनी एवं समाधि रे ना स्थूल शरीर अभिमान अछि ना सूक्ष्म शरीर अभिमान अछि ना कारण शरीर अभिमान अछि। कहार अभिमान नहीं। ऋषिंकर आधारशिला होची सुसुप्ति। जो परी अनुभूति सुसुप्ति रे होची आई एम नॉन वांटिंग पर्सन, आई एम नॉन डिमांडिंग पर्सन, से भरी अनुभूति जागृत रे हवा उचित। कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। ताकु ही प्राज्ञ कहा जाए। मुख्य विषय होची अभिमान। एवं अभिमान किए करे ना अहंकार किए ना अहंकार होची अंतःकरणर एक विभाव। मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अहंकार जेतेबेले छाया संपर्क रे आसे केते कहीं आसे नाटा होची सहज। जो परी भावरे सूर्य को दर्पण टा देखै देले दर्पण रे सूर्यंकर प्रतिबिंब पड़े एटा होची सहज। ठीक से परी भावरे अहंकार एवं आत्मार प्रतिबिंब ये होची सहज। किंतु अहंकार सहित शरीर जो तादात्म्य एटा हला कर्मज। किंतु शरीर को मु आउ मोर बोली भाबिबा एटा होची भ्रांति। तीन प्रकार तादात्म्य। एतुरु दुई प्रकार तादात्म्य ऊपर हमर किछि नियंत्रण नाही। शरीर अछि ता ऊपर हमर नियंत्रण। किंतु शरीर को मोर बोली भाबिबा एवं शरीर को मु बोली भाबिबा एटा हला भ्रांति। शास्त्र पढ़िबार उद्देश्य होची ए भ्रांति के दूर करिबा। वर्तमान होची पंचकोश जहाकू सूक्ष्म दृष्टि कुहागला शरीर त्रय ताहाकू स्थूल दृष्टि कुहागला पंचकोश। अर्णमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर, आनंदमय कोश कारण शरीर। शरीर त्रय जहा पंचकोश से पंचकोशर विश्लेषण करा जाउची। पंचकोश के पंचकोश काहाकू कुहा जाए? अर्णमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय चेती। ये पांच प्रकार कोश अछि। ये पांच कोश सहित हमर तादात्म्य हो जाए। तादात्म्य माने तदात्मा इति तादात्म्य। एक रूपता को तादात्म्य कहा जाए। अर्णमय कोश सहित तादात्म्य हेले मु मनीष। प्राणमय कोश सहित तादात्म्य हेले मु भोक एवं शोष। मनोमय सहित तादात्म्य हेले मु सुखी एवं दुखी। विज्ञानमय सहित तादात्म्य हेले मान एवं अपमान। मु सुखी मु दुखी। आनंदमय कोश रहले भोग। ए पांच कोश सहित किपरि भावरे जड़े निजर अभिमान रखिबो नाही। प्रथम कोश होची अर्णमय जहा होची बहिर जहा होची द्रव्यात्मक। हाथ हाथ जो हलुची एटा हला प्राणमय कोशर कार्य। तापरे इच्छा हैला जे मोर टिके इच्छा हैला से मो
हाथटा को ऊपर को उठेबी एटा मनोमय कोशर काम तापरे विज्ञानमय कोशर काम विज्ञानमय कोशर है जानिबा तेणु अन्नमय कोश है द्रव्य प्राणमय कोश है क्रिया मनोमय कोश है इच्छा विज्ञानमय कोश है ज्ञान तेणु ऋषि कहते कहा सहित अभिमान जेमती न हो विज्ञानमय कोश सहित अभिमान हेले ज्ञाता मनोमय कोश सहित अभिमान हेले मु भोक्ता प्राणमय कोश सहित अभिमान हेले मु कर्ता शिशु पशु एमाने जीवन यापन करुला बेले एमाने कहा सहित अभिमान करती नाही वर्तमान पंचकोशर विवेचना करुछंती कौन से पंचकोश एवं से पंचकोश सहित आमे किपरि भाबरे अभिमान करिबा नाही फास्ट हला अभिमान करिबा नाही एवं जदि अभिमान करिबा शास्त्रीय अभिमान करिबा अशास्त्रीय अभिमान करिबा नाही अशास्त्रीय अभिमान को अस्वीकार शास्त्रीय अभिमान को स्वीकार अर्णमय कोश कहा ए अर्णमय कोश कहा को कहा जाए अर्णरसेनैव भूत्वा अर्णरसनैव वृद्धि प्राप्य अनरप पृथिव्यां यत् विलीयते तत् अर्णमय कोशः स्थूल शरीरम दीटा प्रक्रिया में देखिले प्रथम प्रक्रिया होची शरीर त्रय प्रक्रिया ताकू कहला व्यतिरिक्त द्वितीय प्रक्रिया होची अवस्था त्रय प्रक्रिया जहाँ कहला साखी साक्षात इच्छते पश्यते इति पखी साखी साखी शब्द अर्थ होची साक्षात प्रकाशये बिना साधन रे जी जाने साक्षात इच्छते आखि द्वारा जे देखे से ज्ञाता जीव द्वारा जे चाखे से हेला ज्ञाता जीए तीनटा जाक को जाने जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिर आविर्भाव एवं तिरोर्भाव को जे जाने से साखी अहम साखी अहम व्यतिरिक्त नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा पंचकोश प्रक्रिया।